वो कौन सी औरत है जिन पर ज़ना बिल्कुल माफ है। इन पर ज़ना की हद नहीं लगती, चाहे वो जितना मर्जी ज़ना करें, लेकिन वो अल्लाह के नजदीक बेकसूर होती हैं। ज़ना की सजा इनको बिल्कुल माफ है। दोस्तों, एक दफा एक औरत हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के दरबार में हाजिर हुई। कहने लगी, ए अली, आप शेरे खुदा हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इल्म का दरवाजा कहा है। मैं आज आपकी खिदमत में एक सवाल लेकर आई हूँ, आप मुझे इसका जवाब दीजिए, क्योंकि मुझे इस सवाल का जवाब बड़ी शिद्दत से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए औरत, तुमने सच कहा है। मुझे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकायदा ये बात कही थी कि मैं इल्म का दरवाजा हूँ। तुम पूछो क्या पूछना चाहती हो, ताकि मैं तुम्हें इसका जवाब दूं और तुम्हारे दिल को एतमानान हो। वो औरत कहने लगी कि मैं एक शख्स से मोहब्बत करती हूँ, वो भी मुझसे बेहद मोहब्बत करता है। मेरी ये मोहब्बत पाकीज़ा है। वो शख्स मुझे छूने की कोशिश करता है और मेरे जिस्म की जानब अपना हाथ बढ़ाता है और मुझे छू कर अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है। ए अली, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर वो मेरे जिस्म को छू कर अपनी नफसानी ख्वाहिश को पूरा कर ले, अपने नफ्स की आग को मटा ले, तो क्या ये जायज है? क्या मैं इसके साथ अपने जिस्म को हाथ लगाने की इजाजत दे दूं? क्या हम बगैर शादी के भी हम बिस्तरी कर सकते हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से ये सवाल पूछा गया तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मोहब्बत वो होती है जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान की इज्जत करे। अदब मोहब्बत का पहला मर्तबा है। अगर कोई आदमी दूसरे की इज्जत और एहतराम करता है तो समझ जाओ वो उससे मोहब्बत करता है। अगर तुमसे मोहब्बत का दावा करने वाला तुम्हें छूना चाहता है और तुमसे अपनी जिस्मानी ख्वाहिश को पूरा करके नफ्स की आग को मिटाना चाहता है, तो इसमें मफाद का रिश्ता है। इसमें मोहब्बत का दूर दूर तक नामो निशान नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में एक फकीर हाजिर होता है। ये फकीर कई दिनों का भूखा था। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो से अर्ज करने लगा, मैं कई दिनों का भूखा हूँ, लिहाजा मुझे खाने के लिए कुछ दिया जाए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने बेटे को घर से पूछने के लिए भेजा कि घर में कुछ खाने के लिए है भी कि नहीं। वो बच्चा घर जाकर अपनी वालदा से कहता है तो वालदा जवाब देती है कि घर में सिर्फ 5 दरहम मौजूद हैं। ये बच्चा वापस आकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को बताता है कि घर में सिर्फ 5 दरहम मौजूद हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि घर जाकर अपनी वालदा से वो 5 दरहम ले आओ और इस फकीर को दे दो। ये बच्चा घर जाकर वो दरहम ले आता है। वालदा कहती है कि अपने वालिद को बता देना कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये बच्चा वो 5 दरहम फकीर को दे देता है और वालिद से आकर कहता है, वालदा ने कहा है कि घर में कुछ भी नहीं है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो वहाँ से निकलते हैं ताकि खाने का इंतजाम किया जाए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो बाहर देखते हैं तो एक यहूदी ऊंट बेच रहा था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो उसके करीब जाकर उससे पूछते हैं कि इसकी क्या कीमत है। वो यहूदी कहने लगा, अगर आप आज ही इसकी कीमत अदा करोगे तो इसकी कीमत 100 दरहम है, लेकिन अगर इसकी कीमत 6 रोज बाद अदा करोगे तो इसकी कीमत 140 दरहम होगी। इसके जवाब में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मेरे पास इतनी रकम तो नहीं है, लिहाजा मैं तुम्हें 6 रोज बाद इसकी कीमत अदा करूंगा, इसलिए तुम ये ऊंट मुझे 140 दरहम में दे दो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो इस यहूदी से ऊंट को खरीद कर बाजार का रुख करते हैं ताकि इस ऊंट को फरोख्त करके घर का सामान खरीदा जाए। बाजार में लोग इस ऊंट को देखकर जमा हो जाते हैं। इसकी नीलामी का सिलसिला शुरू होता है। 100 दरहम से लेकर 200 दरहम तक इसकी बोली लगाई जाती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो इस ऊंट को 200 दरहम में फरोख्त कर देते हैं। इसके बाद यहूदी के घर जाते हैं और इसे 140 दरहम पेश करते हैं। ये यहूदी कहने लगा, अगर आपने आज ही इसकी कीमत अदा करनी थी तो इस ऊंट को 100 दरहम में खरीद सकते थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने यहूदी से फरमाया, मुझे इस चीज की खबर नहीं थी कि मैं आज ही इस ऊंट को फरोख्त करने में कामयाब हो जाऊंगा, इसलिए मैं अब तुम्हें 140 दरहम दूंगा। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो घर जाते हैं और अपनी बीवी को 60 दरहम देते हैं। बीवी ये देख कर हैरान होती है और कहने लगी, मेरे पास तो 5 दरहम थे जो मैंने आपके कहने पर उस फकीर को दे दिए, अब ये 60 दरहम कहाँ से आए? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, क्या तुम्हें अल्लाह पर तवक्कल नहीं है? ख़वातीनो हजरात, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का अल्लाह पर इस कदर यकीन था कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते थे कि रिज़्क इंसान को मौत की तरह तलाश करता है। अब हम बात करेंगे कि वो कौन से 3 लोग हैं जिन पर ज़ना हराम है, वो कौन सी औरतें हैं जिनसे निकाह नहीं किया जा सकता। ये वाकया कुछ यूं है कि एक दिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो
मदीने के बाजार से गुजर रहे थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने देखा कि चंद लोग एक औरत को घसीटते हुए ले जा रहे हैं। वो औरत चीखों पुकार कर रही थी। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उसको देखा तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उन लोगों से पूछा, इस औरत ने ऐसा क्या जुर्म किया जो तुम इस औरत को घसीट कर ले जा रहे हो? इन लोगों ने हजरत अली से कहा कि इस औरत ने बदकारी यानी जना किया है। जबकि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हुक्म दिया है कि इस औरत को संसार कर दिया जाए। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इन लोगों के मुंह से ये बात सुनी तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इस औरत को उनके हाथों से छीन लिया। फरमाने लगे, अब तुम यहाँ से चले जाओ, कोई भी आदमी इस औरत को संसार नहीं कर सकता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को गुस्से में देखते ही वो लोग वहाँ से चले